खबर छिंदवाड़ा से, जहां MP24 न्यूज़ के संवाददाता देवेंद्र वर्मा ने की पर्वतारोही भावना डहरिया से खास बातचीत। कहते हैं कि एक वाकया जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए काफ़ी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की भावना डहरिया के साथ। वह मवेशियों के साथ पहाड़ों पर जाती थीं। इसके चलते उन्होंने पहाड़ों से एक अलग प्रेम बना लिया। वह पर्वतारोही बन गई। उनमें जुनून कुछ इस तरह था कि वह हिमालय की माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में सफल रहीं। छिंदवाड़ा के पातालकोट से महज 17 किलोमीटर दूर बसे तामिया के रहने वाली भावना डहरिया भावना पढ़ाई और खेलकूद के साथ घर के ही पशुपालन के काम में सहयोग करती थी। स्कूल से घर आकर पहाड़ों से पालतू पशुओं को लौटाकर घर लाना भावना का काम था। इस काम में उन्होंने पहाड़ों के प्रति इतना प्रेम जगा दिया कि वह 2009 में पातालकोट में एडवेंचर प्रोग्राम का आयोजन उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उससे पहले तक भावना को यह नहीं पता था कि पर्वतारोही भी कोई गतिविधि है और इसके लिए किसी कोर्स की आवश्यकता पड़ती है। भावना ने स्कूल के दौरान बास्केटबॉल और साइकिल पोलो में नेशनल खेला है। पर्वतारोही भावना डहरिया ने 22 मई 2019 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा फहराकर प्रदेश की पहली महिला बनने का नया कीर्तिमान रचा। साथ ही विश्व के 7 महाद्वीप में से एक, एशिया के बाद अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट किलिमंजारो व माउंट कोजियास्को पर भारत के प्रमुख 2 त्यौहार दिवाली व होली के दिन फतेह कर विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। विगत 15 अगस्त 2022 को भारतीय हिमालय पर्वत श्रृंखला को विश्व भर में प्रमोट करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। MP24 न्यूज़ के लिए देवेंद्र वर्मा की विशेष रिपोर्ट। चलिए, छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिला कहा जाता है, VIP जिला कहा जाता है। यहाँ पर तामिया का एक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जो पातालकोट भी यहाँ पर मनोरम दृश्य है। वहाँ तामिया की रहने वाली भावना डहरिया, जो कि माउंट एवरेस्ट की पर्वतारोही है। आइए इनसे जानते हैं कि इनको जो ट्रेनिंग का है वो कहाँ से शिक्षण का प्राप्त हुआ और इन्होंने ये सफर कैसे तय किया। आइए भावना जी, ये बताइए, आपने जो है ये माउंट एवरेस्ट का जाने का कैसा सोचा और आपकी तैयारियां क्या थी? ये मैंने बचपन में सोचा जब मैं 7th क्लास में थी, और मैंने एक बुक में पढ़ा कि हमारे जो विजेंद्र पाल मैम है, जो इंडिया की फर्स्ट वुमन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, उनके बारे में मैंने 7th क्लास में पढ़ा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एक बड़े होकर पर्वतारोही बनूंगी और एक दिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। बट मैंने अपने जब टीचर से पूछा कि ये कैसे किया जाता है, तो उन्होंने बहुत ही हंस के ऐसे बोला कि भावना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऑब्वियसली हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ना, अपनी जान को जोखिम में डाल के वहाँ तक पहुँचना, सही में उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो बस उन्होंने जो कहा था कि बस की बात नहीं है, उसको ही बस में करने के लिए मैंने ये सारी तैयारी की और माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। बहुत कठिनाई आई, ट्रेनिंग ली, अपने आप को माउंटेनियर बनाया। फिर उसके बाद और भी एक्सपीडिशन करे, पहाड़ों में गई, फिर उसके बाद मैं माउंट एवरेस्ट जा पाई। ये माउंट एवरेस्ट में आप कितने दिन का समय लगा और आप कब पहुंचे, कब किया आपने? ये पूरा जो जब हम एवरेस्ट क्लाइंब करने जाते हैं तो इसमें 45 डेज से अबव लग जाते हैं। और इसमें मैंने 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, जिसके लिए हम मई में किया था, लेकिन जिसके लिए हम अप्रैल में भी यहाँ से मूव कर जाते। काठमांडू से लूकला एक जगह, वहाँ से क्लाइंबिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर हम एक गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव चढ़ के फिर बेस कैंप पहुँचते हैं एवरेस्ट पे। और फिर वहाँ से फिर मेन एक्सपीडिशन चालू होता है, जहाँ से ग्लेशियर है, -45 डिग्री तक का हमको फेस करना, मतलब इतना कम टेम्परेचर की हड्डियाँ तक गल जाती है और वहाँ पर एडवांचेस आने की संभावना रहती है। और ढेर सारी चीज़ें, मतलब जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड के लिए जाते हैं तो हैपो जैसी बीमारियों का भी हमको सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब से भी बचा जाता है। जब आप एक अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, आप एक अच्छे माउंटेनियर रहते हैं, तो इन सब से भी बचा जा सकता है, जिसकी ट्रेनिंग मैंने पहले ही ली है। आप उसके बाद आपने और कौन कौन से, मतलब किलिमंजारो का भी सुना है हमने कि किलिमंजारो, ऐसे कौन कौन से जो है पर्वत आपने
जब जा चुके हैं, जब सफर मैं- तय हो चुका हाँ, है। जब मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया तो फिर मेरा टारगेट था ये था कि मैं हमारे सातों महाद्वीप की हाईएस्ट